नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। आज हम मनोलैंगिक विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मनोलैंगिक विकास यानी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था। फ्रायड ने जो मनोलैंगिक विकास दिया था, तो उन्होंने बताया कि बच्चे में जन्म के साथ ही मूल प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स आती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों में लैंगिक ऊर्जा पाई जाती है। इस लैंगिक ऊर्जा को फ्रायड ने लिबिडो नाम दिया। फ्रायड के अनुसार जो लैंगिक ऊर्जा है वो ही क्या है, जीवन ऊर्जा है, जिसका केवल जननांगों में ही उद्दीप्तीकरण या प्रकटीकरण नहीं होता, यानी वो केवल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं या जननांग हैं उनके ही द्वारा शो नहीं की जाती, और भी शरीर के कई अन्य अंग है या अन्य भाग हैं जिनके द्वारा वो शो की जाती है या प्रकट होती है। जिस क्षेत्र में यानी शरीर के जिस क्षेत्र में यह जीवन ऊर्जा या लिबिडो जिसको बोला गया था प्रकट होती है, उसे उत्तेजक क्षेत्र कहा जाता है, यानी वो सेंसेशनल रीजन उस शरीर का या उस बॉडी का कहा जाता है। अतः इस प्रकार बालक के लैंगिक विकास की अवस्थाएं लैंगिक ऊर्जा, जीवन ऊर्जा या जिसे लिबिडो कहा है को संतुष्ट होने या संतृप्त होने के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी फ्रायड कहते हैं कि जो बालक के लैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि उसकी जो उत्तेजना का केंद्र क्या है, उसकी जीवन ऊर्जा का केंद्र क्या है, उसकी लिबिडो का शरीर में केंद्र क्या है, यानी शरीर का कौन सा अंग है जिसमें जीवन ऊर्जा उस समय निहित है, जिस जीवन काल से वो गुजर रहा है। फ्रायड ने जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो बताया था, तो उस लैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है मुखी अवस्था, जिसको ओरल स्टेज भी बोलते हैं, कई जगह ओरल पीरियड भी लिखा आता है, तो एक ही बात है। मुखी अवस्था जन्म से लेकर 18 माह तक होती है, यानी 18 माह यानी 1.5 वर्ष तक, यानी 1.5 वर्ष तक होती है, यानी 1 वर्ष 6 महीने। इस अवस्था में यानी मुखी अवस्था में यानी 18 माह जन्म से लेकर 18 माह के बीच आनंद और उत्तेजना का जो केंद्र होता है बालक का, उसका मुख होता है। उसके मुख से जुड़े अंग होते हैं, जैसे होठ हैं, जीभ हैं, दांत हैं, भोजन नलिका है इत्यादि। उत्तेजना को संतृप्त करने के लिए बच्चा जो क्रियाएं करता है वो है इस उम्र में, यानी 18 वर्ष से जन्म से लेकर 18 माह तक चूसना, चबाना, किस चीज़ को दांतों से काटता है, निगलने में उसको इंटरेस्ट रहता है, जीभ से चाटने में वो इंटरेस्ट लेता है या जीभ से चाटने की क्रिया वो करता है। इससे बच्चे को खुशी मिलती है, यानी उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो इस आनंद या सुख की अनुभूति जब होती है तो लिबिडो या जीवन ऊर्जा है वो शांत हो जाती है। फ्रायड कहते हैं कि बचपन में बच्चे में जिस प्रकार की मुखीय क्रियाएं की जाती हैं, बड़ा होकर वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि बच्चा अपने मुख से चाटना है, चबाता है या काटता है ना, वो सारी क्रियाएं जो करता निगलता है, तो उनके अनुसार ही बच्चे का वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे जो बच्चा बचपन में भोजन ग्रहण करने में या इस अवस्था में यानी जन्म से लेकर 18 माह तक की अवस्था में भोजन ग्रहण करने की क्रिया में सुख का अनुभव करता है, तो बड़ा होकर अधिक खाने वाला या अधिक ज्ञानी या शक्तिवान बनता है, शक्तिशाली बनता है, ताकतवर बनता है। दूसरा है मुंह में पकड़कर रखने या रोकने की, यानी मुंह में क्या है किसी चीज़ को रोके रखना बहुत देर तक, ऐसी क्रिया का कोई बच्चा यदि इस अवस्था में करता है तो वो हठधर्मी बनता है, यानी हठीला बनता है कि किसी काम को करने के लिए वो अड़ जाता है। दांतों से काटने की क्रिया इस अवस्था में जो बच्चे करते हैं वो बड़े होकर विध्वंसकारी यानी बदमाश टाइप के बनते हैं, यानी जो शैतानी करते हैं। व्यंग करने वाले, दोष ढूंढने वाला, यानी हर चीज़ में कमी ही कमियां ढूंढता है वो।
प्रभुत्व जमाने वाला, यानी वो क्या है कि हर बात, अपनी बात को आगे रखने वाला बनता है, यानी वो ये चाहता है कि भाई हर व्यक्ति मेरी बात को माने, इस तरह का व्यक्तित्व उसका होता है। फिर है थूकने या उलटने यानी उल्टी करने को, जैसे देखो कुछ बच्चों को खिला दो तो बार बार क्या है उलट देते हैं। रेयर केसेज में नहीं, वो हर बार उलटते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि रेयर केसेज में हो सकता है बच्चे का डाइजेशन खराब हो जाए तो भी उलट सकता हो, लेकिन जो अधिकतर ऐसी ही हरकतें करते हैं थूकने उलटने, तो बड़ा होकर वो नकारात्मक प्रवृत्ति वाला बनता है, यानी वो नेगेटिव उसकी हमेशा सोच रहती है। दूसरी अवस्था सिगमंड फ्रायड ने बताई है गुदा अवस्था या गुदीय अवस्था, जिसको एनल स्टेज बोला जाता है। ये अवस्था 18 माह से यानी 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में यानी गुदीय अवस्था में या एनल स्टेज में उत्तेजना या सुख का केंद्र, जो बच्चे की उत्तेजना होती है वो सुख का केंद्र होता है, वो शरीर का गुदा क्षेत्र होता है, यानी एनल रीजन होता है। अब इस अवस्था में उत्तेजना को शांत करने के लिए बच्चा मल त्यागने या मल रोकने की क्रिया करते हैं। अक्सर क्या होता है इस अवस्था में बच्चे बहुत देर तक लैट्रिन में बैठे रहते हैं और वो पोटी करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे मतलब वो लगे ही रहते हैं इस काम में। कई बार वो क्या है कि अपने वो मल को काफ़ी समय तक रोकने का प्रयास करते हैं। अब इस अवस्था में जो मल त्यागने वाले बच्चे होते हैं, यानी वो लैट्रिन में ज़्यादा देर अपना समय बिताते हैं, यानी जैसे आए अपने फ्रेश हुआ हो, तो बड़े होकर वो स्वच्छ, कर्मशील, जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। लेकिन जो बच्चे मल रोकते हैं इस अवस्था में, वो बड़े होकर गंदे, अस्तव्यस्त और गैर जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं लैंगिक अवस्था या उत्तर लैंगिक अवस्था, इसको कहा गया है अंग्रेजी में फैलिक स्टेज, इसको सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया। और ये अवस्था 3 वर्ष से लेकर 6 या 7 वर्ष के आसपास तक की होती है। इस अवस्था में यानी जो उत्तर लैंगिक अवस्था है या फैलिक स्टेज है, इसमें उत्तेजना या सुख का जो केंद्र होता है वो बच्चों के जननांग होते हैं, लेकिन लैंगिक भावना या काम के प्रति आसक्ति इस अवस्था में नहीं पाई जाती, जो 3 वर्ष से 6 से 7 वर्ष के बीच बच्चे होते हैं। उत्तेजना को शांत करने हेतु जननांगों को छेड़ना, मूत्र रोकने जैसी क्रियाएं बच्चे करते हैं। इस अवस्था में सिगमंड फ्रायड ने 2 तरह के कॉम्प्लेक्सों की बात की है जो बच्चों में विकसित होते हैं। एक तो होता है एडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसको पितृ विरोधी ग्रंथि बोला जाता है, जिसमें लड़के अपने पिता से घृणा करते हैं और माता से प्रेम का भाव प्रकट करते हैं। ठीक उसी प्रकार लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि डेवलप होती है, जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिसमें लड़कियां माता से घृणा करती हैं एवं पिता से प्रेम का भाव प्रकट करती हैं। यह लैंगिक अवस्था या उत्तर लैंगिक अवस्था लैंगिक संघर्ष की अवस्था है, यानी इसमें कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, लेकिन बता ही दिया इसमें कि उसमें लैंगिक आसक्ति का भाव इसमें नहीं पाया जाता। चौथी अवस्था है सुप्त अवस्था या अव्यक्त अवस्था, इसको अंग्रेजी में लेटेंसी स्टेज या लेटेंसी पीरियड भी बोला जाता है। ये अवस्था 6 वर्ष या 7 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष तक होती है। कहने का तात्पर्य है ये बाल्यावस्था से लेकर बाल्यावस्था पूरी होती है और किशोरावस्था प्रारंभ होने तक ये अवस्था होती है। यह शांत अवस्था है, इसमें शरीर के किसी भी भाग में उत्तेजना का क्षेत्र नहीं होता, यानी इसमें शरीर का कोई भाग उत्तेजित नहीं होता है, यानी उसमें लिबिडो नहीं पाई जाती है ना, जिसको उन्होंने जीवन ऊर्जा कहा है। इस अवस्था या काल में जीवन ऊर्जा या लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो जिसको बोलते हैं, वो खेल खेलने, संग्रह करने, अब संग्रह करने में देखा होगा बच्चे पत्थर, खिलौने, कांच के टुकड़े, कंचे, कबाड़, है ना, टूटी फूटी चीज़ें, इनको वो इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं। टोली या दल बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं, यानी वो लिबिडो वहाँ पर पाई जाती है, टोली बनाने या दल बनाने में।
क्रिया करके सीखने में यानी रचनात्मकता में उसकी लिबिडो पाई जाती है। यानी ऐसे में वो चित्रकारी करते हैं, है ना। रेडियो को देखा हो बच्चे तोड़ते फोड़ते बिगाड़, कई बार सुधर भी जाता है, कई बार खराब भी हो जाता है ना। टीवी को भी ऐसे ही कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा संज्ञानात्मक कौशल सीखने में बच्चे का इस अवस्था में लिबिडो या लैंगिक ऊर्जा संज्ञानात्मक कौशल सीखने में व्यस्त रहती है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने में भी बच्चे इस अवस्था में बहुत ही आतुर रहते हैं, उत्सुक दिखाई देते हैं। और साथ में नेतृत्व करने की क्षमता भी इस अवस्था में बच्चों में देखी जाती है, यानी वो लीडर बन जाते हैं और लीडरशिप का काम भी वो बच्चे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था में या सुप्त अवस्था अव्यक्त अवस्था में निहित होती है। अव्यक्त अवस्था इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो लिबिडो होती है वो क्या है, व्यक्त नहीं होती शरीर के किसी भाग में, इस कारण इसको अव्यक्त अवस्था कहा कि व्यक्त ना होने को है। और सुप्त अवस्था इसीलिए कहा क्योंकि उत्तेजना का क्षेत्र नहीं होता शरीर में, तो वो सुसुप्त अवस्था में रहता है। क्या, जो लिबिडो है या लैंगिक ऊर्जा, जीवन ऊर्जा। पांचवी जो अवस्था बताई है फ्रायड ने वो है जननांगीय अवस्था, जिसको जेनिटल स्टेज बोला जाता है। यह अवस्था 12-13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक पाई जाती है। इस अवस्था में या जननांगीय अवस्था या जेनिटल स्टेज में उत्तेजना का जो क्षेत्र है वो जननांग होते हैं, यानी आनंद का जो क्षेत्र है, यानी बच्चे जो आनंद का क्षेत्र है वो जननांग में पाया जाता है इस अवस्था। लेकिन अब देखिए फर्क ये पड़ता है कि इस अवस्था में जो लैंगिक ऊर्जा है या जीवन ऊर्जा जिसको लिबिडो, वो पूरे बल के साथ प्रकट होती है, प्रबल रूप होती है इसमें। तो ऐसी इस अवस्था में दरअसल में है तो किशोरावस्था से लेकर वयस्क अवस्था है। तो इस अवस्था में प्रबल लैंगिक भावना और काम के प्रति या काम भावना के प्रति आसक्ति पाई जाती है। तो इस अवस्था में वो, तभी तो स्टैन लेवल ने कहा है कि किशोरावस्था दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। यानी इस समय बच्चों के दिमाग में अलग तरह की ग्रंथियां विकसित हो सकती हैं। लड़के एवं लड़कियों में हार्मोन्स में बदलाव के कारण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस अवस्था में दिखाई जाता है। किसमें, ये जो आपकी जेनिटल स्टेज है उसमें। इस अवस्था में व्यक्तित्व के तीनों आयाम, अब 3 आयाम कौन से जो फ्रायड ने बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड यानी इदम, एम यानी ईगो और परम एम यानी सुपर ईगो, ये स्पष्ट हो जाते हैं और स्पष्ट व्यक्तित्व की झलक उस बच्चे में दिखाई देती है। इस अवस्था में किशोरावस्था से लेकर वयस्क तक व्यक्ति होता है, तो व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक इसमें देखी जा सकती है। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।